हेलो। नमस्कार साथियों, मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और हमने स्टार्ट किया हुआ था सेट रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसमें अपन ने अपना टॉपिक चल रहा था सेट। कल अपन ने कुछ पढ़ा था और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ऑपरेशंस पर, है ना। उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? ऑपरेशंस ऑन सेट्स। कल क्या पढ़ा था हमने? प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन ऑपरेशन से रिलेटेड। आज अपन उन प्रॉपर्टीज से, उन ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ना। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो भिन्न भिन्न एग्जामों में आए हुए हैं ना। देखो, पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से सही कथन चुनिए। क्वेश्चन क्या है अपना? निम्न में से सही कथन निम्न में से निम्न में से सही निम्न में से सही ऑप्शन है या निम्न में से सही है। ठीक है, या निम्न में से सही कथन है, ये लिख लो, है ना। पहला है अपना, ए यूनियन पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ ए बराबर, पी ऑफ ए का मतलब मान लो में क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। दूसरा ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ में? पावर सेट ऑफ ए के। ये किसके बराबर दिया हुआ है? पावर सेट ऑफ ए के। तीसरा है अपना कि यदि पावर सेट ऑफ ए में से ए को हटा दिया जाए तो क्या क्या बचेगा? पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, क्या ये बचेगा क्या? पावर सेट ऑफ ए में से ए के एलिमेंट को हटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। डी ऑप्शन है कि यदि ए में से किसको घटा दें अपन? पावर सेट ऑफ ए को घटा दें तो क्या वो बचा, ए बचेगा? क्या वो ए बचेगा? ए में से किसको घटा दिया अपन ने? पावर सेट ऑफ ए को। अगला ऑप्शन है अपना, कितने ऑप्शन हो गए ये? 4 ऑप्शन हो गए ना। एक और डाल दो ना। अगला क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए में से किसको घटा दो? ए को, ए के समुच्चय को, ए के समुच्चय को। तो ये किसके बराबर है? पावर सेट ऑफ ए के। ये दिया है अपन को ना, ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पढ़ो। ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए, ये किसके बराबर है? पी ऑफ ए के। दूसरा है ए इंटरसेक्शन पी ऑफ ए, किसके बराबर है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ ए किसके बराबर है? पी ऑफ ए के। इस जगह पर आप ए कर लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि ए का इंटरसेक्शन पी ऑफ ए के साथ में ले रहे हैं ना। तो यहाँ छोटा कौन दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है ना। तो ए कर लो, अच्छा रहेगा ये। तीसरा ऑप्शन, पी ऑफ ए में से किसको घटा दिया? ए को। पी ऑफ ए में से किसको घटाया है? ए को। ये किसके बराबर हो गया? पी ऑफ ए के। अगला है, अगला है ए में से पी ऑफ ए को घटाया, किसके बराबर हो गया? ए के। और ई ऑप्शन डाला है अपन ने, पी ऑफ ए में से ए के सब सेट को घटा दिया, किसके बराबर हो गया ये? पी ऑफ ए के। और ये क्वेश्चन आया हुआ है अपना, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है ना भाई। ये किसमें? एनडीए में आया हुआ था ये।
एनडीए आई थिंक 2008 में। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। यहां देखो ना, आगे कर रहा हूं मैं इसको। देखो अपन को क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है और एक उसका पावर सेट दिया हुआ है। तो क्यों ना अपन एक सेट मान लेते हैं कोई भी। मान लीजिए अपन ने एक सेट माना जिसके अंदर एक और दो एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, एक और दो एलिमेंट है। तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा देखो। इसका पावर सेट हो जाएगा, एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, दो, और बाकी पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा ना। अब यहां से आप देख सकते हो पहला क्या है। पहला देखो, ए यूनियन पी ऑफ ए, ए यूनियन पी ऑफ ए। तो ए यूनियन पी ऑफ ए करोगे, ए यूनियन पी ऑफ ए करोगे, ये पहला ऑप्शन है ना, करोगे तो क्या हो जाएगा देखो। ए के एलिमेंट, ए के एलिमेंट क्या है, एक दो, और बाद में क्या है 5 1 और 2। ये हो गया ना ए यूनियन बी, यानी ए के एलिमेंट भी आ गए और पी ऑफ ए के एलिमेंट भी आ गए, यानी पावर सेट के भी एलिमेंट आ गए। तो देखो सेट क्या बना, एक दो 5 और इस तरीके से ये आना। तो यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, ए यूनियन पी ऑफ ए के बराबर है। किसके बराबर है ये, पी ऑफ ए के। ठीक है, क्या ये पी ऑफ ए के बराबर है। देखो पी ऑफ ए में तो 5 है, 1 है, 2 है, 1 2 का सेट है। लेकिन यहां पर क्या है, 1 और 2 एक्स्ट्रा है, तो ये नहीं होगा। होगा क्या ये, इस तरीके से इंटरसेक्शन देखो, ए का इंटरसेक्शन करो पी ऑफ ए के साथ में, ए का इंटरसेक्शन करो किसके साथ में, पी ऑफ ए के साथ में, यानी पी ए के साथ में, है ना। इंटरसेक्शन करो तो इसका और इसका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा। अरे इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, देखो इसमें तो 1 2 है, और यहां तो पूरा पूरा ये एक तरीके से ये सबसेट है ना। यहां पर तो एलिमेंट क्या है, 1 और 2 है, ये है देखो ये दे रखे। और यहां पर क्या है, ये तो पूरा एक अपने आप में सेट है ना। तो क्या इनमें और इसमें कोई कॉमन है क्या, आपको लग रहा होगा सर कॉमन ये है, ये और ये कॉमन नहीं है वही ये क्योंकि यहां तो एक और दो एलिमेंट है और यहां पर ये पूरा का पूरा क्या है, सेट है। यहां पर एलिमेंट का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, पूरा का पूरा ये एलिमेंट का काम कर रहा है, जबकि यहां एलिमेंट कौन है, 1 और 2। समझ में आया, समझ में आया ना। तो यहां क्या हो जाएगा 5, अपन को क्या दे रखा था, क्या दे रखा था अपन को, ए के बराबर। ए के बराबर नहीं हुआ तो ये गलत हो गया। दूसरा देखो, दूसरा देखो, यानी अपन को पी ऑफ ए में से ए घटाना है, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो क्या आ जाएगा देखो, सी, पी ऑफ ए में से किसको घटाना है, ए के एलिमेंट को घटाना है। इसमें से घटाओ, देखो ये इसमें ये रहा 5 1, देखो इसमें से इसको घटाएंगे, घटाने का यानी डिफरेंस करेंगे, तो ये क्या कहता है कि इसमें से उन सभी एलिमेंट को हटा दो जो ए के हैं, इसमें ए में भी है, यानी इसमें से वो सारे एलिमेंट घटा दो जो ए में भी है। तो क्या इस ए का कोई एलिमेंट है क्या इसके अंदर, नहीं है, नहीं है, तो ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। समझ में आया ना क्या किया है ये, और क्या हो जाएगा 1 और 2। समझ में आया। अरे ये अपन को क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, जबकि इसका एलिमेंट तो इसके अंदर है ही नहीं ना। ये कब होता, जब इसमें 1 और 2 होता तब होता है इसका एलिमेंट, एलिमेंट है ही नहीं, तो केवल क्या बच जाएगा, केवल यही बच जाएगा ना, पूरा पूरा ही। यानी और ये किसके बराबर है देखो, ये किसके बराबर है, पावर सेट के, ये किसके बराबर हो गया, पी ऑफ ए के। तो ये सिद्ध हो गया ना, यानी कि ये ऑप्शन क्या हुआ, सही हुआ।
ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। तो सी यहां पर क्या हो गया, करेक्ट। फोर्थ देखो डी। डी क्या कह रहा है अपना कि ए में से पी ऑफ ए को घटा दो, ए में से उसके पावर सेट को घटा दो। यानी इसमें से किसको घटाना है, इसमें से। क्या इसमें और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट था क्या, नहीं था ना। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं, कुछ नहीं घटेगा, बच क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा ना, केवल यही एलिमेंट बच जाएंगे। अरे बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और ये किसके बराबर है, ए के। तो अपन को यहाँ डी क्या दे रखा है देखो, ए में से पी ऑफ ए घटाएंगे तो क्या है, ए। तो ये भी सही हो जाएगा, ए ही दे रखा है ना। और ई देखो, ई क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि पी ऑफ ए में से, पी ऑफ ए में से किसको घटाना है, ए को। तो पी ऑफ ए तो क्या है देखो, 5 1 2, और यहां पर क्या हो गया 1 2। ये जो ये सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये एज ए एलिमेंट व्यवहार कर रहे हैं, समझ में आ गए ना। यानी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट हो रहे हैं, 4 एलिमेंट हो रहे हैं। अब इसमें से किसको घटाना है, ए को। किसको घटाना है, ए को। ए कहाँ है देखो, ए क्या है, 1 और 2। यही घटाना है ना अपन को, क्या घटाना है अपन को, 1 और 2। तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास में है, क्या बच जाएगा, अरे कुछ बचेगा क्या। तो घटाओ देखो, तो यहां पर तो देखो इस बार क्या हुआ, इस बार क्या हुआ कि यहां पर ये पूरा पूरा एक सेट बन गया। तो ये कॉमन हो गए ना, ये और ये वाला पार्ट कॉमन हो गया। तो अपन इसको घटा सकते हैं ना, अरे घटा सकते हैं ना इसको। तो यहां से घटाया तो क्या बचा, 5 1 और 2, यही बच गया ना। अरे इस बार तो ये पूरा की पूरा क्या है, सेट हुआ, सेट के अंदर है ना ए, ये पूरा पूरा इसके अंदर। तो इस बार ये वाला पार्ट हट जाएगा, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट हट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 3 एलिमेंट बचेंगे। और क्या ये पी ऑफ ए के किस बराबर दे रखा है देखो, किसके बराबर दे रखा है, पी ऑफ ए के। तो क्या ये पी ऑफ ए के बराबर है क्या, अरे क्या ये पी ऑफ ए के बराबर है क्या, नहीं है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कितने सही हो, केवल अपने 2 ऑप्शन सही हुए। समझ में आया कैसे किया, ये एग्जाम्पल लेके किया है सारा कुछ है ना। किससे किया है अपन ने ये, एग्जाम्पल लेके किया है। ये पूरा सेट इस तरीके से होगा ना, क्योंकि ए तो क्या है, ए किसके बराबर, इसके बराबर है ना। और इसके अंदर भी पूरा, ये भी किसके अंदर, एक सेट के अंदर। तो इस तरीके से लिखा जाएगा ना, किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से। तो अब घट जाएगा ये पूरा सेट है, मतलब एक तरीके से पूरा पूरा ये एक सेट, एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ भी क्या काम कर रहा है, एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। समझ में आ गया ना। तो अब अपन इसको घटा सकते हैं आराम से। ये तो अपना क्वेश्चन है ना, समझ में आया ये। तो कितने सही हुए इसके अंदर, कौन कौन से सही हुए, सी और डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि यदि अपन को एक सेट दिया हुआ है, अपन को क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो, यदि एक सेट दिया हुआ है और सेट के अंदर अपन को एलिमेंट दिए हैं 0 5 और सेट के अंदर 5, ये अपन को एक सेट दिया हुआ है।
तो हमसे पूछा है तो असत्य है। तो असत्य है। और अपन को ऑप्शन दे के पूछा है, अपन को ऑप्शन दिए हैं चार। पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है हमको, फाई जो है बिलोंग करेगा किसके अंदर, पी ऑफ ए के अंदर। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है हमको, फाई जो है वो सबसेट है किसका, पी ऑफ ए का। फाई जो है वो सबसेट है किसका, पी ऑफ ए का। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगला ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि जो फाई है, फाई एलिमेंट, और इस तरीके से है ना, ये जो है ये किस किस में बिलोंग करता है, पी ऑफ ए में। और डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में कि जो फाई है ये बिलोंग करेगा किसके अंदर, पी ऑफ ए के अंदर। पी ऑफ ए के अंदर एक ऑप्शन और ले लो इसके अंदर, ई। और वो क्या हो जाएगा कि जीरो बिलोंग करेगा पी ऑफ ए के अंदर, पी ऑफ ए के अंदर। तो देखो इनमें से कौन कौन सा सही हो जाएगा ना, चेक करो। सॉल्यूशन, पहली बात तो अपन को पी ऑफ ए के बारे में बता रहा है, तो अपन इसके पावर सेट को लिख लेते हैं ना, अपन इसके पावर सेट को लिख लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो इसका हमारा ये इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, देखो एक तो फाइव होगा, फाइव होता है ना, एक नोट करके लिखाया था कि फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट एवरी सेट। प्रत्येक समुच्चय का फाइव क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। एक और लिखाया था कि प्रत्येक सेट स्वयं का भी एक उपसमुच्चय होता है। तो फाइव तो होता ही होता है, फाइव तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये सब पढ़ा था अपन ने। देखो फाइव हो गया, फाइव के बाद में क्या दे रखा है हमको, फाइव के बाद में क्या दे रखा है, देखो जीरो, जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, फाइव, फाइव हो गया, ठीक है, फाइव। यहां पर दो ब्रैकेट है ना फाइव के अंदर, अच्छा सही लिख रखा है, सही लिख रखा है भैया ना। अपन ने क्या क्या ले लिया, फाइव ले लिया, जीरो ले लिया और फाइव। अब यहां से अभी एक हटा दो है ना, यहां पर लगा दो इसको ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब समझ में आया। अब अपन क्या करना है, दो दो को लेना है, दो दो को लिया तो पहले जीरो और फाइव ले लिया, उसके बाद में क्या लिया अपन ने, फाइव, और बाकी तीन तीन है ना, तीनों आ जाएंगे ना। देखो आठ एलिमेंट होने चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, हो गए आठ टोटल। ये तो इसका एक जो सेट दिया हुआ है ए, इसका पावर सेट हो गया। अब अपन यहां से चेक करते हैं, देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि फाइव जो है पी ऑफ ए के अंदर होगा, क्या फाइव पी ऑफ ए के अंदर है क्या, है। तो ये अपना आंसर सही हो गया, आंसर सही हो गया। दूसरा, दूसरा क्या रखा है कि फाइव सबसेट ऑफ पी ए, क्या फाइव पी ऑफ ए का सबसेट है, सबसेट है क्या, अरे फाइव जो है पी ऑफ ए का सबसेट है, सबसेट तो है ना इसका ये।
अगर अपन पी ऑफ ए है, अब ये बात कर रहा है कि सबसेट है क्या। अगर अपन इसका सबसेट के बारे में लिखेंगे तो फाई को भी तो लिखेंगे, फिर बात अलग है कि इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो फाई इसका भी एक सबसेट हो जाएगा, यानी ये भी सही हो जाएगा। और क्या ये पी ऑफ ए के अंदर बिलोंग करता है, तो देखो ये कर रहा है ना, तो ये भी सही हो गया। और फाई ये वाला पार्ट, क्या ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है। और जीरो बिलोंग ऑफ पी ऑफ ए, क्या जीरो इसके अंदर है क्या, और इसके पावर सेट के अंदर, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा ना। समझ में आया ये। तो देखो इसमें अपन ने 5 ऑप्शन लिए थे, 5 ऑप्शन लिए थे ना, ए बी सी डी ई। तो इन 5 ऑप्शन में से अपने 4 सही निकले और एक गलत निकला है। 5 ऑप्शन में से 4 सही निकले और एक गलत निकला है। लेकिन क्वेश्चन देखो ढंग से, अपन को क्या दे रखा है कि असत्य है, असत्य है, उसको पहचानना है। तो अपन को तो जो सही है उनको तो गलत करना है, जो गलत है उसको सही करना है। क्या करना है अपन को, जो सही है उसको तो गलत करना है और गलत है उसको सही करना है। यहां आप एक काम करो, इसको सत्य लिख लो चाहे, ताकि आप लोगों को ये भूलोगे नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहे है ना इस चीज का। वरना पढ़ते टाइम आपको आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये तो सत्य क्यों गलत कर रखा है। ये यहाँ ध्यान जाएगा नहीं किसी का भी कि भाई क्वेश्चन में असत्य है, लेकिन क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। और क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ असत्य ही आएगा, क्योंकि 3 तो सही देंगे ना, और एक गलत होगा, तो अपन को गलत को ही तो निकालना है सही। समझ में आया ना। गलत को तो ऐसे ही तो क्वेश्चन अपने गलत होते हैं एग्जाम के अंदर भी, अपन पूरा क्वेश्चन ध्यान देते नहीं है, सही देखा नहीं, दिमाग से निकल जाता है कि क्वेश्चन अपन को अपोजिट करके पूछा है। ध्यान रखना ये चीज है ना। अभी क्या है, अपनी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत को नहीं। तो यहाँ पर 4 सही हो गए, एक गलत हो गया ना, ठीक है। ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिख लो, देखो। यदि फाई रिक्त समुच्चय है तब, क्वेश्चन है, यदि फाई रिक्त समुच्चय है तब, यदि फाई रिक्त समुच्चय है, यदि फाई रिक्त समुच्चय है तब, ऑप्शन है हमारा फाई फाई के अंदर बिलोंग करेगा। दूसरा है फाई सबसेट ऑफ फाई। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाई सबसेट ऑफ, फोर्थ क्या हो जाएगा, इसमें एक और डाल लो। फाइव बिलोंग, इसमें डाल दो ना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपन को, फाई रिक्त समुच्चय, फाई क्या है हमारा, इम्पिटी सेट है, इम्पिटी सेट है, तो इसको सॉल्व करना है। फाई क्या दे रखा है, एम्प्टी सेट दे रखा है। तो एम्प्टी सेट दे रखा है, तब कौन कौन से सत्य होंगे, देखो। फाई रिक्त समुच्चय है, तो क्या फाई फाई के अंदर बिलोंग होगा, अरे स्वयं स्वयं के अंदर बिलोंग होता है क्या, स्वयं स्वयं से संबंधित होता है क्या।
फाई सबसेट ऑफ फाई, फाई जो है फाई का सबसेट होगा, ये बात सत्य होगी। ये बात सत्य होगी, है ना। और दूसरा, फाई सबसेट ऑफ फाई ऑफ ए, तीसरा क्या हो जाएगा, फाई सबसेट ऑफ फाई ऑफ ए, क्या ये बात भी सत्य हो जाएगी। अरे सत्य होगी क्या। कोई सेट दे रखा है ए और वो क्या है, एम्प्टी है, क्या है, एम्प्टी है, तो इसका पावर सेट तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। पावर सेट में कम से कम फाई तो आएगा ही ना, आएगा कि नहीं आएगा। फाई सबसेट ऑफ फाई, फाई बिलोंग्स टू, देखो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है ना, ये बात भी सत्य हो गई, ठीक है। और फाई सबसेट, और ये इसका भी हो गया, जीरो ये नहीं हुआ, फाइव बिलोंग फाइव, ये नहीं है, इसको भी हटा दो, ये अपना आंसर हो जाएगा ना। समझ में आया भाई। फाइव रिक्त समुच्चय है, अपन पावर सेट लेंगे ए का तो क्या हो जाएगा, उस तरीके से हो जाएगा। उसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, फाइव के अंदर। इसके अंदर दो एलिमेंट होंगे ना, दो एलिमेंट कौन से होते, फाइव होगा और एक फाइव होगा, ये वाला होगा ना। दो एलिमेंट क्यों होंगे इसके पावर सेट के अंदर, देखो अपन ने क्या पढ़ा है, एक ही होगा ना, इसके कोई एलिमेंट है ही नहीं अब इसके अंदर। फाइव के अंदर कोई एलिमेंट है क्या, रिक्त समुच्चय, जीरो एलिमेंट, टू की पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन, यही हो जाएगा ना। एक ही एलिमेंट होगा ना। यहां देखो, फाइव फाइव में बिलोंग नहीं कर रहा। सेकंड जो है फाइव सबसेट ऑफ फाइव, फाइव जो है फाइव का सबसेट, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय, प्रत्येक उपसमुच्चय होता है। और फाइव जो है इसके सबसेट के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, जीरो बिलोंग नहीं कर रहा इसके अंदर। और ये देखो, फाइव बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, इसके अंदर, ये सबसेट हो गया, ये बिलोंग कर रहा है, ये सबसेट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि ए बी कोई दो समुच्चय है तो, यदि यदि क्वेश्चन देखो, यदि ए, यदि ए बी कोई दो समुच्चय है, दो समुच्चय है, दो समुच्चय है, तब क्या करना है, तो ए यूनियन वी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन वी का कॉम्प्लीमेंट और इसका भी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन है अपना, ए यूनियन वी डैश का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए के साथ में, है ना। किसके साथ में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है इसका ए, इसके, है ना। ये है ना, क्वेश्चन ये दे रखा है अपन को, ए यूनियन वी कॉम्प्लीमेंट और दोनों का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन वी डैश बराबर है, ये दे रखा है अपन को, बराबर है, किसके बराबर है ये, पहला
यूनियन के, दूसरा फाई, तीसरा किसके बराबर, ए के बराबर, चौथा बी, ए डैश के बराबर, और पांचवा बी डैश के बराबर। किसके बराबर है ये निकालना है अपन को, है ना। ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है ना, यूपी सेट वगैरह उनकी एग्जाम में आया हुआ है ना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो करके देखो। ये अपन ने प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ ली थी ना सारी, यहां पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कि ए यूनियन वी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन वी डैश। अगर अपन इसको सॉल्व करें, देखो डायरेक्ट अगर अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं। देखो ये इसका होल डैश लग रहा है, तो अगर इसको अपन करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन, और ये बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ये क्या हो जाएगा, देखो ए डैश यूनियन बी डैश, ऐसा ही कुछ होगा क्या, अरे ऐसा ही कुछ होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन वी डैश, यही है। कैसे लिखा है अपन को, इसका बाहर वाले का कॉम्प्लीमेंट खोला है, तो ये ए डैश हो जाएगा, ये यूनियन था तो इंटरसेक्शन हो गया। और अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो कल ही पढ़ी थी, ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए के, यही पढ़ा था ना। तो देखो, और एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी आप लोगों ने, ध्यान हो तो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से कोई दिया हुआ हो तो अपन उसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अरे लिख सकते नहीं लिख सकते। तो यहां पर क्या करते हैं कि इसको अपन एक एक मान के चलो, है ना, और एक मान के चलो तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, इसको पूरे को लिखा है एक साथ, है ना। यूनियन किसके साथ में हो जाएगा, ये बी डैश के। तो यहां पर देखो अब अपन इसको चेंज कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप एक काम करो, कि इनको इंटरचेंज करो, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं ना अपन, अरे इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं ना अपन, तो इनको इंटरचेंज करो। तो देखो इसको बी को यहां लिखा, ए को अपन ने पीछे लिखा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये बी यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा। अब यह देखो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहां देखो ए डैश, अब बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कहना क्या चाह रहा है ये कोई पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये बी है और ये बी डैश है। तो ये क्या, इनका कॉम्प्लीमेंट क्या भी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, फाई के। ये क्या हो गया, फाई, और यूनियन किसके है, ए डैश के, किसके है, ए डैश के। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन इसमें, देखो तो एक बार।
अपन मिस्टेक ये कर रहे हैं कि अपना क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में इस तरीके से है, इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना, ये दिया हुआ है। इससे कोशिश करें तो अपन देखो, ये करके देखते हैं एक बार, है ना। इससे भी सॉल्व हो जाएगा, आंसर कुछ और आएगा ना भाई। अगर इससे अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो इससे क्या आ जाता है अपना आंसर। यहां पर क्या हो जाता, 5 हो जाता भाई। ए डैश का इंटरसेक्शन 5 के साथ लेते तो 5 होता, 5 यूनियन ए डैश करते तो क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा। तो यहां से तो आंसर अपना ए डैश आ जाता, क्या आ जाता अपना आंसर, ए डैश आ जाता। लेकिन जो एग्जाम में आया हुआ है अपन उसी को ही कोशिश करते हैं करने की, है ना। ये भी अपन ने गलत नहीं किया है, आप चाहो तो अगर कर लिया कोई दिक्कत को नहीं, दूसरा क्वेश्चन कर लो, है ना, क्योंकि इसका आंसर तो क्या आ गया, ए डैश। तो देखो अगर अपन इसको अभी इस तरीके से करके देखते हैं तो देखो उसमें क्या हो जाएगा। वरना अपने पास में प्रॉपर्टी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, करने के तरीके बहुत है ना। देखो अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन ये बी हो जाएगा, और ये इंटरसेक्शन ये क्या हो जाएगा, देखो ये है ना क्वेश्चन अपना, ये वाला क्वेश्चन है ना। इसको करके देखो तुम, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से हो जाएगा। अगर अपन इसको आगे सॉल्व करो तो देखो ए डैश इंटर ऐसे इसको एक सेट, इसको एक मान लो, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, इस तरीके से कर लो इसे। इंटरसेक्शन किसके हैं, बी डैश के, तो ए डैश इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं अपन इसको, इंटरसेक्शन बी, और ये किसके हैं, इंटरसेक्शन वी डैश। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा, 5 इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। 5 का इंटरसेक्शन लेंगे वी के साथ में तो क्या आएगा, 5 इंटरसेक्शन बी डैश, और बी डैश के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। यहां से आंसर क्या आया हमारा, 5। यहां से क्या आया हमारा आंसर, 5। अब कोई ये भी कर सकता था, देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में, कैसे कर सकते हैं, देखो देखो ए यूनियन बी डैश है ना, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ ना, ये मेथड 2 लिख लो चाहे तो वहां पे से। इसको सॉल्व करो तो ए डैश बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन वी डैश। अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हो, ध्यान हो तो, प्रॉपर्टी पढ़ी थी आप लोगों ने, ध्यान हो तो। और प्रॉपर्टी क्या थी कि ए यदि ए माइनस बी हो तो वो क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन वी डैश हो जाता है, ऐसा कुछ पढ़ा था ना। तो यहाँ पर डैश किस पर लगा हुआ है, किस पर लगा हुआ है, ए पर, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, और ये किसके बराबर होता है, 5 के, किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। ये मेथड 2 है। और इसको आप बेन आयलर जो बेन डायग्राम है अपना, बेन डायग्राम से भी कर सकते हैं ना, बेन डायग्राम है, उस बेन डायग्राम से भी कर सकते हो।
जैसे वेन डायग्राम में क्या हो जाएगा, जैसे ये क्या कह रहा है, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश। देखो आपको पूरे इसमें घुमाना आना चाहिए। अब ए यूनियन बी डैश करोगे, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो कितनी सारी तो कितना सारा कुछ कम कर दिया अपन ने। यहाँ पर देखो, तो यहाँ से ही देख लो सीधा, इतना तो कर सकते हैं ना अपन। अगर यहाँ से देखोगे तो कितनी बार घुमाओगे, पहले इसको करो फिर इसको करो, उल्टा करो। अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन करना जानते हैं अपन तो इतना इसको बहुत कम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? वरना तो ऐसे घुमाते रहोगे, ए यूनियन बी डैश, बी ये है इसका बी डैश पूरा हो गया, ये पूरा पूरा यूनियन हो जाएगा, और फिर उसका भी डैश करेंगे, तो उसका डैश करेंगे तो क्या बच जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, घुमा सकते हो ना। अगला क्वेश्चन देखो, यदि ए बी सी, अगला क्वेश्चन है, यदि, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि ए बी, ए बी सी तीन ऐसे समुच्चय हैं, ए बी सी, यदि ए बी सी तीन ऐसे समुच्चय हैं, ऐसे समुच्चय हैं, जहां पर क्या दिया हुआ है हमको, ऐसे समुच्चय हैं कि, यदि ए बी सी तीन ऐसे समुच्चय हैं कि, अपन को दिया हुआ है कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन सी, तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी, तब कौन सही होगा। ऑप्शन है हमारे पास में, ए बराबर बी होगा, दूसरा है बी बराबर सी होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में, ए बराबर सी होगा, और डी ऑप्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होगा। ये भी एग्जाम में आया हुआ है ना, ये भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्वेश्चंस बचते हैं उनको अपन सीट के अंदर करेंगे, जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर तो सारा ही निचोड़ आ जाएगा इसके टॉपिक से अंदर, जितने भी सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये तो अपन क्या छांट छांट के लेकर आ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये लगे कि हाँ जो थ्योरी पढ़ी है उसका यूज कैसे करते हैं। तो देखो ये इस क्वेश्चन को करने में करो, देखो कि अपन को तीन समुच्चय दिए हुए हैं ए बी सी, और अपन को दिया हुआ है कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन सी के, और दूसरा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन सी के। तो इनमें से कौन सा भाग सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको सॉल्व करो, देखो कैसे होगा कि अपन को तीन ऐसे एलिमेंट लेने, मान लीजिए एक कोई सेट है 1 2 3, एक कोई सेट ले लिया अपन ने, ए कोई सेट लिया अपन ने ए, और अपन बी सेट क्या ले, बी लिया अपन ने 3 और 4। अब अपन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ए, और अपन सी कैसे, सी क्या लें, सी क्या लें अपन कि बी यूनियन सी करें तो क्या हो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो भाई, है ना। ये बी की जगह पर ए है यहाँ पर, है ना, बी की जगह पर क्या है, ए है, यहाँ पर ए है ना। अब देखो है ना, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर
ए इंटरसेक्शन सी, ये दिया हुआ है अपन को। तो देखो अब अपन को ए यूनियन बी बराबर क्या लेना है, ए यूनियन सी। ये कब होगा, अगर इसमें अपन कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, मान लीजिए 1 3 4, लेकिन क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या है, यहाँ 3 और 4 है, और ए इंटरसेक्शन सी। ऐसा तो तभी संभव होगा भाई, ऐसा तभी संभव होगा जब बी बराबर सी लें अपन। कब, बी बराबर क्या लें अपन, सी लें। तो देखो अब देखो, ए यूनियन बी बराबर, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा अपना ना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी बराबर सी वाला। ठीक है, आप इनकी और भी काउंटर एग्जांपल ढूंढना। भाई मुझे एक ऐसा एग्जांपल मिल गया इनका काउंटर काटने के लिए जो इनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जैसे ए बराबर बी लें अपन, यदि ए बराबर बी लेके देखें तो ए बराबर बी मतलब 1 2 3 4, और सी मैंने कोई एक्स्ट्रा लिया तो ए यूनियन बी बराबर, तो ये हो गए सारे के सारे, और ए यूनियन सी करेंगे तो 3 और 4, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये पूरा सेट आ जाएगा। लेकिन लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो 3 और 4 आएगा, बराबर वो नहीं रहा ना यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसको गलत प्रूफ करने के लिए मेरे पास में एक एग्जांपल ही मिल गया, उस वही काफी है। इस तरीके से अपन ए और सी भी देख सकते हैं ना, तो देखना आप लोग। तो इसका ऑप्शन ये, मुझे तो बी सही नहीं लगे, अगर कोई और भी है तो आप देखना, लेकिन जहां तक बी सही है कंप्लीट इसके अंदर, क्योंकि ए के लिए हो गया। अगर आप सी के लिए चेक करोगे, ए और सी बराबर करके देख लो, यहां पर, यहां से एलिमेंट हटा दो, ए और सी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन सी भी बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 3 और 4, और ए इंटरसेक्शन सी बराबर पूरा पूरा, ये भी गलत हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, ये भी गलत है। ऑप्शन बी सही निकला है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल रहा, यानी क्या हो जाएगा, बी बराबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा समुच्च, निम्न में से निम्न में से कौन सा समुच्च, निम्न में से कौन सा समुच्च ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के बराबर है। किसके बराबर है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के बराबर है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है देखो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी यूनियन ए माइनस बी, ये है ना, ए यूनियन बी माइनस ए माइनस बी। दूसरा हो जाएगा ए यूनियन बी
ए यूनियन बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। सी ऑप्शन हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, ए यूनियन बी यूनियन ए माइनस बी, ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में आता रहता है। क्वेश्चन क्या है, ये तो अपन प्रॉपर्टी है, ये तो अपनी ऐसी कोई प्रॉपर्टी कराई थी कि अपन ने, अरे जब अपन ने सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा था, आई थिंक ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी में से क्या घटा दो, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा ही कुछ था ना। और ये किसके बराबर है, ए में से बी को घटा दो और यूनियन कर दो किसके, बी के, किसके, बी माइनस ए के। यही तो पढ़ा था। तो अपन को क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देखो, ये ए यूनियन बी माइनस, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए यूनियन में से किसको हटाना है, इंटरसेक्शन को, और अपन को दिया क्या हुआ है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जो वाला पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हो तो, यदि यदि ए तथा बी दो समुच्चय हो तो, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हो तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ए, डी ऑप्शन है बी के। ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके किस में, ये आया हुआ है आपके फर्स्ट ग्रेड में, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है भैया ना। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। करो इसे, कोशिश करो एक बार, ए माइनस बी, ए में से क्या घटाना है, ए माइनस बी। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, कौन सी ईयर का 2018 के करीब होगा शायद ये ना, लेकिन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे अपन, देखो पहले तो मैं डायग्राम से ही देखता हूँ ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए माइनस बी, ए में से बी को घटा दो, मतलब ये वाला पार्ट बच गए, यानी ए बी और सी, ए बी और सी। तो मैं बात करता हूं तो मेरे पास में क्या बचा, ए माइनस बी में तो क्या आया मेरे पास में, केवल ए, और यदि मैं इसको भी ए में से घटा देता हूं, यदि मैं ए में से वो वाला पार्ट घटाना है जो बी में भी है, यानी क्या बच गया, ए बच गया। अब इसको किस में से घटाना है, ए के अंदर से, ये ए है, ए में से
इसको घटा देते हैं अपन, तो क्या बच रहा है? 5 बच रहा है क्या? क्या बच रहा है? अपन को या दूसरे तरीके से देखें क्या? यहाँ पे एक काम करते हैं, सेट लेके देखते हैं ना। अपन सेट से चेक करके देखते हैं, तो कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन इसमें? चलो एक सेट लेके देखते हैं अपन, जैसे 1 2 3 4 लिया, और बी कोई सेट लिया अपन ने 3 4 5 6, इस तरीके से लिया। तो देखो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए में से वो घटाना है जो इसके अंदर है, यानी यहाँ क्या बच जाएगा, 1 और 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको किस में से घटाना है, अब इसको किस में से घटाना है, इसको किस में से घटाना है अपन को, ए में से। तो यदि मैं ये करता हूं, तो ए में से कौन से एलिमेंट घट जाएंगे, 1 और 2, क्या बच जाएगा यहाँ पर, केवल 3 और 4, 3 और 4 बच जाएगा ना। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, देखो ए और बी इंटरसेक्शन क्या है, ए और बी इंटरसेक्शन 3 और 4 है ना। तो ये वाला पार्ट किसके बराबर हो गया, इंटरसेक्शन के, किसके हो गया ये वाला पार्ट। देखो हाँ, यहाँ भी तो सही कर रहे हैं अपन, यहाँ देखो। अब अपन इसको किस में से घटाएंगे, ए कितना है देखो, ए वाला पार्ट क्या है, ए और बी। तो अपन जब ए माइनस करो, देखो ए माइनस बी को, तो क्या हो जाएगा, देखो ए क्या है, ए प्लस बी वाला पार्ट है, और ए माइनस बी क्या है, ए से ए कैंसिल किया, बचा क्या, केवल बी। अरे बी ही बचा ना, और ये किसके बराबर है, और ए ये किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आया अपना, ए इंटरसेक्शन बी। ये मेथड 1 ले लो आप, ये मेथड 2 ले लो। ठीक है, डायग्राम से भी समझ लिया अपन ने, और एक एग्जाम्पल लेके भी समझ लिया। समझ में आया ना? अरे समझ में आया क्या? ठीक है, ये तो किससे था, और ए माइनस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी तो लिख सकते हैं ना। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे वैसे ही कर सकते हो क्वेश्चन को, है ना। तो आज ये अपन ने जो क्वेश्चंस किए हैं, इनकी प्रैक्टिस करना, अच्छे क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उनको अपन सीट के साथ में करेंगे, क्योंकि एक साथ तो अपन सारे क्वेश्चंस कर नहीं सकते। अगर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करने लग गए तो अपना कोर्स केवल सेट रिलेशन फंक्शंस ही नहीं होगा 3 महीने तक। तो इसलिए यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे जाते हैं थ्योरी के साथ में, बाकी क्वेश्चंस मिलते हैं अपना सीट के साथ में। तो आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तब तक इनको पढ़ते रहिए। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो कमेंट के द्वारा हमें बताइए, या उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा ही। ठीक है, और ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ने में कोई लापरवाही कर रहे हो, कि ऐसा ही कुछ नहीं है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। और तब तक आपको, अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और हमारी तुम्हारी मुलाकात बाद में मिल होती रहे। ये उसका एक ही कारण है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। भाई चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है ना, बढ़िया। बाकी आप मस्त रहिए, खाते पीते रहिए। कल मिलते हैं ना, धन्यवाद।